मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका, हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम सप्तम वर्ग की संस्कृत की एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग से सुभाषितानी पाठ संख्या 1 करने जा रहे हैं। प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सु यानी अच्छा, सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। भाषित शब्द जो है भाष धातु से बना है। इस धातु का अर्थ होता है बोलना यानी सुंदर वचन। संस्कृत के विभिन्न सुंदर वचनों, शिक्षाप्रद वचनों का संकलन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। इस पाठ में हमें जो सुभाषित बताए गए हैं वे उस समय या उस काल से ही संबंधित नहीं हैं जब इनकी रचना की गई थी। ये सुभाषित, ये सुंदर वचन उतने ही प्रासंगिक अब भी हैं जब ये बनाए गए थे। ये अभी भी हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। इस सुभाषित पाठ के अंदर कुल 6 श्लोकों का संकलन किया गया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के रत्न हैं या पृथ्वी और सूर्य किस कारण धारण किए गए हैं, किस प्रकार तप रहे हैं। इस वसुंधरा पर, इस धरती पर कितने प्रकार के रत्न हैं जिनके लिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, किसके साथ उठना बैठना चाहिए। यह अभी भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें भी हमेशा सोचना, विचारना चाहिए कि हमें मित्रता किससे करनी है, या विद्या का और संग्रह में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, या समारूपी हथियार से क्या क्या हो सकता है, समारूपी वशीकरण से क्या क्या हो सकता है। तो है ना, ये सारे ही हमारे कार्य और व्यवहार के मुताबिक, यानी इस सुभाषित ये वचन जो हैं ये हमारे जीवन में उतने ही उपयोगी हैं जितना कि उस समय थे। अब हम इन सुभाषितान को यानी सुभाषित को, इन अच्छे वचनों को देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम इन श्लोकों का स्वस्वर वाचन करेंगे, फिर इसका अन्वय करते हुए, इसके शब्दार्थों को देखते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको यह पाठ समझने में सहायक सिद्ध होगा। तो पहला सुभाषित है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक के अंदर जो कठिन शब्द आए हैं वो हैं पृथिव्यां यानी धरती पर, सुभाषितम यानी सुंदर वचन, सु उपसर्ग और भास धातु से मिलकर ये बना है शब्द सुभाषित। मूढ़ई यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण शब्द का अर्थ होता है पत्थर, खंडेशु शब्द का अर्थ है खंड यानी टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम। विधीयते यानी किया जाता है। तो आइए इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं सन्ति मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। यानी पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। इस पहली पंक्ति में, श्लोक की पहली पंक्ति में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी अच्छे वचन।
मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग जो होते हैं पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, यानी रत्नों को जानते हैं। हम लोग नीलम, माणिक, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते आए हैं, लेकिन इस सुभाषित के द्वारा हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न जो है, बहुत जो रत्न माने जा सकते हैं वो हैं जल। वास्तव में जल ही जीवन है, ये अब हम भी जान गए हैं। अन्न कितना जो है किसान के द्वारा उगाया जाने वाला जो है अन्न, वो भी रत्न के समान है। सुभाषित यानी अच्छे और सुंदर वचन। अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यानी सत्य के द्वारा यह पृथ्वी धारण की गई है। इस सब श्लोक के प्रमुख शब्दार्थ हैं, धारिते यानी धारण किया जाता है, तपते यानी जलता है, वाति यानी वायु, वाति यानी बहती है, यह क्रिया शब्द है। वायुश्च, ये वायुश्च जो शब्द है, वायु यानी पवन और च अव्यय से मिलके बना है, यानी पवन भी। प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। इस श्लोक का अन्वय होगा, पृथ्वी सत्येन धार्यते रविः सत्येन तपते वायुश्च सत्येन वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी सत्य से ही यह पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही यह रवि जो है वह तप रहा है, और पवन भी सत्य के कारण ही बह रही है या बहती है। सभी जगह यानी सभी वस्तुओं में सत्य स्थित है, सभी में सत्य की स्थापना है या सत्य स्थित है। अगला हमारा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं, आइए पहले हम उनको देख लेते हैं। तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल पराक्रम, नए यानी नीति में, नीति जो बनती है, विस्मय यानी आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्न वाली, बहु और रत्न 2 शब्दों से बन के बना है ये। बहु यानी अनेक, रत्न यानी बहु अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का, धरा, वसुंधरा आदि ये शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। अब इस श्लोक का भी हम अन्वय करेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न कर्तव्यो वसुंधरा बहुरत्ना ही वसुंधरा। यानी इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है, दान में, तप में यानी तपस्या में, दान में, नीतियों में यानी पॉलिसीज़ जो होती है निकलती है उसमें, विज्ञान में यानी अनेक के आविष्कार जो होते हैं, विज्ञान यानी विशुद्ध विज्ञान जो है उसमें, विनय यानी विनम्रता में, नए शब्द का अर्थ मैंने बताया आपको, नीतियों में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका इस पंक्ति में उत्तर दिया गया है, क्योंकि यह पृथ्वी जो है, ये वसुंधरा जो है वह अनेक रत्नों वाली है। यह अनेक प्रकार के रत्न पैदा करती रहती है। जैसा कि हमने पहले श्लोक में देखा था, यहाँ पर रत्नों से मतलब मैंने बताया है पत्थर के टुकड़ों से नहीं है। यहाँ पर पहले श्लोक में हमने देखा था पृथ्वी पर 3 रत्न माने हैं, जल को, अन्न को, सुभाषित को। ऐसे ही विद्वानों ने यहाँ पर
इन रत्नों को और बढ़ाते हुए बताया है कि इस पृथ्वी पर दान रूपी रत्न है, तपस्या रूपी, लोग अनेक प्रकार के तप करते हैं, तो यहाँ पराक्रमी लोग पैदा हुए हैं। अनेक जगहों पर लोगों को पराक्रम दिखाई देता है। पराक्रम दिखाने की चीज़ नहीं है, पराक्रम होता है जब किसी की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है, वह पराक्रम, वह बल। विज्ञान में यानी विशुद्ध विज्ञान, अनेक प्रकार के आविष्कार हम अपने आसपास होते देखते हैं। विनय, लोगों में कितने ही धनवान हो, कितने ही पराक्रमी हो, लेकिन उनमें विनयशीलता अपने आप में आश्चर्य की चीज़ है। नए जो नीतियाँ निकलती हैं, जो हम नीति बनाते हैं, वह किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए होती है, वह हमारे भलाई के लिए होती है। इसलिए इन सभी चीज़ों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो धरा है, यह पृथ्वी जो है, वह अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। अगला हमारा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत् सद्भिः कुर्वित संगीतम् सद्भिः विवादिं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदाचरेत्। इस श्लोक का अन्वय है सद्भि, ये शब्द जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको हम शब्दार्थ में भी देखेंगे। सद्भि एव सह आसीत्, सद्भि सह एव आसीत् सद्भि संगीतम कुर्वित सद्भि सह विवादम मैत्रीं च कुर्वित न असद्भि असद्भि किंचित न आचरेत्, सद्भि किंचित न आचरेत्। इनके शब्दार्थ देखेंगे। सद्भि रेव, यहाँ मैंने कहा था आपको, ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलके बना है, सद्भि और एव अव्यय से। सज्जनों के साथ, सह आसीत, सह यानी साथ में, आसीत यानी बैठना चाहिए, कुर्वित यानी करना चाहिए, सद्भिर विवादिम यानी सज्जनों के साथ झगड़ा करना चाहिए, न असद्भि यानी असज्जनों के लोगों के साथ नहीं, सद्भि यानी सज्जन, न असद्भि यानी असज्जन। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में और व्यवहार में, संग्रहेषु च, ये शब्द हमारे श्लोक से संबंधित है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। सद्भिर सहासित सद्भिः कुर्वित संगीतम सद्भिर विवादम मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदाचरेत्। हमें सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगीतम यानी सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। पहली पंक्ति में बताया गया है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे सद्भिर विवादिम मैत्रीं च, और सद्भिर यानी सज्जनों के साथ ही हमें विवाद भी करना चाहिए, झगड़ा भी करना चाहिए और मैत्री भी करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये दिया समझ में आ रहा है, पहली पंक्ति में हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए या सज्जनों के साथ हमें संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, लेकिन विवाद क्यों करना चाहिए? विवाद इसलिए कि अगर सज्जनों के साथ हम विवाद करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है, चाहे वह हमारे या सज्जन व्यक्ति के पक्ष में हो अथवा नहीं हो, इससे हमारी मैत्री पर कभी जो है फ़र्क नहीं पड़ता। वे उसको एक विवाद के रूप में देखते हैं और उसका ज़रूरी नहीं उसका परिणाम उनके पक्ष में हो अथवा नहीं, वह उसे आपके केवल विवाद का रूप रखते हैं। इसीलिए कहा गया है सद्भि यानी सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा करना चाहिए, वो उसे बदले का रूप, प्रतिकार का रूप नहीं लेते। न असद्भि किंचिदाचरेत्, लेकिन असज्जन लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। न उनके साथ उठना बैठना चाहिए, न उनके साथ संगति करनी चाहिए, न उनसे मित्रता करनी चाहिए और न ही उनसे विवाद करना चाहिए यानी झगड़ा करना चाहिए। आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे इसका। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसके श्लोक के शब्दार्थ हैं। धन धान्य के प्रयोग में यानी व्यवहार में, संग्रह सूचो यानी संग्रहण में, संचय में जहाँ इकट्ठा करना होता है उसमें, त्यक्त लज्ज, त्यक्त यानी त्यागना, लज्ज लज्ज यानी लज्जा, उस समय में संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। इसका अन्वय देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। धन धान्य के प्रयोग में, धन के यानी हमारी जो संपत्ति है उसके, धान्य यानी जो हमारा धान होता है, फसलों का जो होता है या घर के अंदर जो अन्न है धान्य, उसके प्रयोग में, उसका प्रयोग कैसे करना है उसमें, विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहण में, धन धान्य के प्रयोग में और उसके संग्रह में यानी संचय करने में कैसा व्यवहार बताया? आहारे व्यवहारे च, और भोजन करते समय, भोजन के व्यवहार में यानी अगर आपको भूख लगी है उस समय या किसी को आप खाना खिला रहे हैं वापस, दोनों ही समय आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। जो लज्जा को त्याग देता है, जो भीरुता को छोड़ देता है, संकोच को त्याग देता है, वही व्यक्ति जो होता है वह सुखी होता है। यानी हमारे पास धन है तो इसका प्रयोग, यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम जो मन चाहे उसका उसके साथ प्रयोग करें। हमें उसका प्रयोग भी अच्छे से करना है। धन का प्रयोग भी जो है हमें दान में करना चाहिए। हमारी इच्छाओं के जो समाप्त हो जाती है, हमारे जो शौक खत्म हो जाते हैं, आवश्यकताएं कम पूरी हो जाती है, उसके बाद में उसका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। विद्या के संग्रह में दूसरा क्या बताया? विद्या का संग्रहण अगर हमें कहीं से करना है तो हमें छोटे मोटे का, जाति पाति सबको छोड़कर, सभी प्रकार के जो ये हैं इनको छोड़कर हमें उनका विद्या का संग्रहण करना चाहिए। आहार और के व्यवहार में अगर आपको भूख लगी है तो हमें, अगर किसी ने आपको आमंत्रित किया है खाने के लिए, तो हमें अपना लज्जा को त्याग देना चाहिए। वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें तो भूख लगी है और हम उस पर्याप्त मात्रा का भोजन नहीं करके कम मात्रा में कर रहे हैं, नहीं, उस समय में अपनी लज्जा को त्याग कर सुख को प्राप्त करना चाहिए। अंतिम पाठ का यह श्लोक है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साधयते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे हम लोग। लोके क्षमा वशीकृति समया क्षमया किम न साधयते यस्य करे शांति खड्ग अस्ति, यस्य करे शांति खड्ग अस्ति तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। इस श्लोक के अंदर जो आए हैं आपके शब्दार्थ वो हम देख लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके यानी संसार में सबसे बड़ा वशीकरण जो वश में कर लेता है वह है क्षमा वशीकृति। यहाँ पे दो नहीं तीन शब्द है। क्षमा यानी क्षमा करना, वशीकृति वशीकरण, लोके यानी संसार में। यह शब्द जो है अपने आप में तीन शब्दों को मिलाकर बना है। शांति खड्ग, यहाँ पर भी दो शब्द की संधि हुई है, शांति और खड्ग। शांति का अर्थ होता है शांति, पीस, और खड्ग यानी तलवार। यानी इस श्लोक का अर्थ हम देखेंगे, इस संसार में जो क्षमारूपी वशीकरण होता है वह क्या नहीं साधन कर सकता, वह क्या नहीं साधन कर सकता, उससे क्या नहीं प्राप्त हो सकता। कैसे? शांति खड्ग करे यस्य, अगर किसी के हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुर्जन तब बिगाड़ेगा जब आप उससे वापस लड़ाई करेंगे, विवाद करेंगे।
अगर आप उसको कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं प्रत्युत्तर में दुर्जन को, तब आपकी जो है वो आपसे लड़ाई भी कैसे करेगा, है ना। वो अगर आपको उकसा रहा है और आप जो है उसे क्षमा कर रहे हैं, शांति रख रहे हैं, तब आप अगर लड़ाई करेंगे ही नहीं तो उससे होने वाले परिणाम से आप जो है वंचित रहेंगे। न तो आप उससे लड़ाई करेंगे, न ही आपको हार या जीत देखनी पड़ेगी। यानी इस संसार में अगर सबके पास समारूपी जो वशीकरण है, अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और आप उसे क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, आप उससे बदला नहीं ले रहे, तो आप अपने आप ही उससे लड़ाई नहीं करेंगे। तो दुर्जन व्यक्ति यही चाहता है कि वह किसी न किसी प्रकार से लड़ाई का माहौल पैदा करे, लेकिन जिसके पास शांति रूपी खड्ग है, शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पाठ के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपने इस पाठ से संबंधित सभी श्लोकों को पढ़ा, उनका सस्वर वाचन किया, शब्दार्थ किए और अन्वय किए। इन पाठों को आप वापस पढ़ें और आशा है यह वीडियो जो है आपको सुभाषितानी पाठ पढ़ने में और समझने में सहायक सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।